मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो का विषय है कालीबंगा। देखिए, कालीबंगा राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ ज़िले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ 1961 ईस्वी में बीबी लाल तथा बी के थापर के निर्देशन में व्यापक पैमाने पर खुदाई की गई थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के समान यहाँ से भी दो टीले मिलते हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पश्चिम की ओर स्थित टीला छोटा तथा पूर्व की ओर स्थित टीला आकार में बड़ा है। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। इसके निचले स्तरों से प्राक सैंधव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस टीले की बस्ती भी सुरक्षा भित्ति से घिरी हुई थी। इसके निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। यह जो सुरक्षा भित्ति थी वो मूलतः 1.90 मीटर चौड़ी थी, जिसे बाद में दुगना कर दिया गया था। प्राक सैंधव काल के प्रमुख अवशेष में लाल व गुलाबी रंग के चाक पर निर्मित मृद भांड, साधारण तस्त्रियाँ, संकरे मुँह के घड़े, छोटे बड़े आकार के मटके इत्यादि हैं। कुछ बर्तनों पर काले रंग में ज्यामितीय अभिप्राय चित्रित हैं। गोमेद, चार्ल्सडनी तथा कार्निलियन से बने पाषाण उपकरण, ताम्र निर्मित कुल्हाड़ी तथा परशु, सैलखड़ी, शंख, कार्निलियन एवं तांबे के मनके, पकी मिट्टी और तांबे की बनी चूड़ियाँ, पत्थर के सिलबट्टे, मिट्टी की खिलौना गाड़ी के पहिए आदि इस स्तर पर हमें प्राप्त होते हैं। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत की प्राप्ति है। इसमें आड़ी तिरछी जुताई की गई है। एक ओर हराइयाँ पूर्व पश्चिम में तथा दूसरी ओर उत्तर दक्षिण दिशा में बनाई गई हैं। पहली की दूरी 30 सेंटीमीटर है जो पूर्व से पश्चिम में है, और दूसरी में 190 सेंटीमीटर की दूरी है हल्की दो नालियों के बीच में। दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई जालीदार जुताई का नमूना प्रस्तुत करती हैं। कम दूरी की हराइयों में चना तथा ज़्यादा दूरी की हराइयों में सरसों बोया जाता था। चूँकि जुताई की यह विधि आज भी उत्तरी पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, अतः यह अनुमान किया जा सकता है कि विकसित हड़प्पा काल में भी यह विधि रही होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग एक ही खेत में एक साथ दो फसल उगाना जानते थे। यहाँ की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि बेलनाकार तंदूर है। इसके नीचे पुताई की गई है जो बिल्कुल आजकल के तंदूरों जैसी है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पकी ईंटों के बने हुए भवनों के विपरीत कालीबंगा के जो भवन हैं वो कच्ची ईंटों से बने हैं, जो सामान्यतः 30 गुना 15 गुना 7.15 सेंटीमीटर आकार की हैं। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागारों के निर्माण में किया गया है। यहाँ से सार्वजनिक नाली के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। मकानों की नालियों का पानी नाबदानों में गिरता था। लकड़ी को कुरेदकर नाली बनाने का जो साक्ष्य हमें प्राप्त होता है वो केवल कालीबंगा से ही प्राप्त होता है। कालीबंगा की एक फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। फर्श की ईंटों पर वृत्त को काटते हुए वृत्त अर्थात प्रतिच्छेदी वृत्त का सुंदर अलंकरण हमें प्राप्त होता है। साकलिया महोदय का विचार है कि इस प्रकार के अलंकरण का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। कालीबंगा के प्राक सैंधव स्थल की खुदाई से 5 निर्माण स्तरों की जानकारी होती है।
इस काल के मकान कच्ची ईंटों के बने हैं। सामान्य मकान में 4-5 कमरे, आंगन, बरामदा तथा चूल्हे होते थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि कालीबंगा प्रथम की बस्ती का भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण ईसा पूर्व 2700 से 2600 के लगभग अंत हो गया था। तत्पश्चात कुछ समय तक यह स्थान वीरान रहा। जब सैंधव सभ्यता के लोग पुनः यहाँ बसे तो उन्होंने मिट्टी तथा कच्ची ईंटों के चबूतरे पर अपने मकान खड़े किए और आवास क्षेत्र पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत हो गया। हड़प्पाकालीन कालीबंगा की नगर योजना भी अन्य नगरों के समान थी। यहाँ भी हमें दुर्ग तथा निचला नगर के रूप में नगर का विभाजन मिलता है। दुर्ग प्राक सैंधव स्थल के ऊपर ही बसाया गया था। दुर्ग को बीच से एक लंबी दीवार द्वारा पूर्व पश्चिम में जाती थी 2 भागों में विभाजित किया गया था। ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य स्थल पर हमें प्राप्त नहीं होता है। दुर्ग के चारों ओर सुरक्षा भित्ति बनाई गई थी तथा स्थान स्थान पर उसमें बुर्ज बनाए गए थे। बुर्ज तथा सुरक्षा भित्ति दोनों का निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ था। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्ध भाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर कुआं, अग्निकुंड तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था जिसमें पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाओं की एक पंक्ति बनी हुई थी। दुर्ग के इस दक्षिणी अर्ध भाग पर पहुंचने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनाई गई थी। स्पष्टतः इस दुर्ग का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। संभव है यहाँ पशु बलि दी जाती रही हो। उत्तरी अर्ध भाग में कुलीन लोगों के आवास बने थे। कालीबंगा का निचला नगर भी सुरक्षा भित्ति से घिरा था। दुर्ग के एक भाग में भवनों के 9 क्रमिक स्तरों का पता चलता है। भवन के आगे और पीछे दोनों ओर सड़कें बनी थी। सड़कों को पक्की ईंटों से बनाने का प्रयास केवल हमें कालीबंगा में ही दिखाई देता है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के समान यहाँ भी भवनों के दरवाजे गली की ओर खुलते थे। दरवाजे में शायद एक ही पल्ला लगाया जाता था क्योंकि इसके लिए केवल एक ही छेद पाया गया है। भवन कच्ची ईंटों के बने हैं। लकड़ी के तनों को खोखला कर नालियों के रूप में प्रयोग किए जाने का साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिलता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि कालीबंगा में सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी रही होगी और यह विचार इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सैलखड़ी तथा मिट्टी की मोहरें एवं मृदभांड के टुकड़े मिलते हैं। कुछ लेखयुक्त हैं तथा इनके अक्षर हड़प्पाई लिपि के समान हैं। लेखयुक्त बर्तन के टुकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा की लिपि दाईं से बाईं ओर को लिखी जाती थी। आवास क्षेत्र के दक्षिण भाग में कब्रिस्तान मिलता है जिसमें समाधान की कुछ नई विधियों पर प्रकाश पड़ता है। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।